मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये है 13 अप्रैल दिन शनिवार का, जो कि मेरा सुबह से स्टार्ट हो गया है। अभी बच्चे सो रहे हैं इसलिए मैंने सोचा थोड़ा काम ही कर लूँ। तो जी यहाँ सबसे पहले मैं नीचे गेट पे पानी डाल के आई, उसके बाद मैंने गमलों में पानी डालना स्टार्ट किया। फिर इतने मैंने लंच वगैरह बनाकर बच्चों को स्कूल भेज दिया था। आज ज़्यादा वो नहीं था क्योंकि मैंने स्नैक्स दिए थे बच्चों को, और मैं सीधा आ गई अपने पूजा करने के लिए मंदिर में। क्योंकि मुझे लगता है ना कि बच्चे स्कूल चले जाएं और थोड़ा सा अगर हम काम से फ्री हो जाएं तो हम शांति से पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि पूजा स्रोत पढ़ना होता है, आरती पढ़नी होती है, इसलिए थोड़ा लगता है कि आराम से और मतलब सच्चे दिल से उस पूजा को करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब पूजा की तो बात ही अलग है। फिर यहाँ मैंने सब कुछ पूजा कर ली, दिया बत्ती कर ली और धूप बत्ती भी जला दी थी। फिर मैंने यहाँ पे हवन करना शुरू किया था। ये हवन मैंने जो बाज़ार में हवन सामग्री मिलता है ना, उसको ही गुड़ और घी और इन सब को डालकर ही इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसी से ही हवन करती हूँ। मैं 5 बार अपना कुछ भी मंत्र पढ़ती हूँ और उसके साथ ही इसको हवन करके पूरे घर में इसको मैं दिखला देती हूँ। उसमें लोबान वगैरह सब डालती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई, चाय पी और फिर हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था। फिर सिंपल मैंने यहाँ पर दाल बनाई थी, तुअर दाल, और उसको जीरे और हरी मिर्च से ही छौंक दिया था। और तुअर दाल मतलब वो अरहर की दाल होती है ना, उसको छौंक के रख दिया था। फिर चावल डाल दिए थे। फिर उसके बाद ही लगातार मैंने यहाँ पर आटा गूँध लिया था। आटा गूँधने के साथ ही इसको थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे ही ढक के रख देती हूँ और उसके बाद ही रोटी बनाती हूँ। तो देखिए आटा गूँध चुका है और मैं इस परात को धुल के रख दूँगी। और इस आटे को हमेशा ना, मेरी दीदी कहती हैं कि परात हमेशा धुल के हाथ रख देना चाहिए दूसरे बर्तन में रख के। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा दूध पड़ा था, मैंने सोचा इसको थोड़ा जल्दी गरम कर लो, नहीं तो फिर है ना गर्मी की वजह से ना ये फट भी सकता है। फिर यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था रोटी सेकना। तो फिर लीजिए खाना तैयार है, आइए आप लोग भी। और फिर है ना ये क्लिप ना मेरा दोपहर का है, बच्चों के स्कूल से आ जाने के बाद शाम के 3:30, हाँ 30 पीएम का, 3:30 बजे का है दोपहर के। और हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे, खेलते खेलते ना बाबू गिर गया और फिर गिरने के बाद थोड़ा शांत बैठ गया। और इतनी मतलब आंधी वगैरह चलने लगी थी थोड़ी देर बाद कि सब कुछ इतना गंदा, इतना डस्ट हो गया था। और जल्दी जल्दी हम लोग फिर अपने कपड़े वगैरह अंदर उठा के लाए, सारे तय किए। आंधी की वजह से मेरा कितना काम बढ़ गया, आइए आपको दिखलाते हैं। बाबू की मस्तियाँ शुरू ही रहती हैं, चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे। जब इसको थोड़ा चोट लग जाएगा ना, तभी ये थोड़ी देर के लिए शांत बैठता है, वरना ये शांति से बैठने वालों में से नहीं है। और यहाँ आके मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करवाने लग गया था, जो कि कैमरे के सामने बार बार बलून फेंक रहा था। और ये देखिए आंधी आने के बाद का मेरा है, जो कि मतलब इतना मतलब डस्ट हो गया था। ये सामने मतलब कमरा है बिल्कुल बारजे के साथ ही, तो खुला हुआ भी था। हम लोग बाहर खेल रहे थे, गमलों में पानी डाल रहे थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। बाकी तो हमने सब कुछ बंद कर दिया था जल्दी जल्दी, लेकिन एकदम से जब हवा सी आई ना, हम लोग कपड़े ही उतार रहे थे और ध्यान भी नहीं दिया कि कमरा खुला है पीछे। और सारी धूल मिट्टी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बैठने लायक भी नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो शाम ही है तो क्या हुआ, थोड़ा सा ना साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर मैंने इतनी मतलब डीप क्लीनिंग करी, वही सुबह मैंने की, वही फिर मुझे शाम को दोबारा करनी पड़ी। तो यहाँ मैंने देखिए फिर सारी डस्टिंग करी, बेडशीट चेंज करी और फिर झाड़ू लगाया। और स्पिन मॉप से तो मैं पोछा लगा देती, लेकिन पता है इतना मतलब डस्ट था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये उससे साफ़ होगा भी कि नहीं। फिर यहाँ मैंने झाड़ू लगाने के बाद खुद से नॉर्मल मतलब जो एक कपड़ा तौलिए का था उससे बैठ के पोछा लगाया और पूरा अंदर से लेके घर के बाहर तक लगा के आई हूँ। क्योंकि अगर मेरा मतलब एक होता है ना, अगर नंगे पैर चल रहे हो ना, तो अगर वही पैर लेके बेड पे चढ़ना है, हर जगह बैठना है। फिर बच्चे भी वैसे ही, और बच्चों को कितनी बार बोलेंगे कि चप्पल डाल लो चप्पल डाल लो, बच्चे नहीं सुनते हैं। वो जैसे होते हैं उनको बेड पे चढ़ना है, बैठना है, हर कितना रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते।
फिर इसीलिए ना मैं अपना मतलब ज़मीन वमीन इतना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ कि कैसे भी बैठो कैसे भी। और पता है थोड़ा-सा भी अगर पोछा लगाने में या वैसे मतलब मिट्टी सी किरकिर होती है ना तो मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा डीप क्लीन कर लो। और इसके बाद ना झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने सब तरफ से दरवाजे एकदम बंद कर लिए थे, तब भी फिर मतलब थोड़ा-सा सुबह तक एकदम साफ़ नज़र आया था। और मुझे पता है शाम की दिया बत्ती भी करनी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो ये सब काम करके ही मैं नहा-वहा लूँ। तो फिर चलिए करते हैं अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे किसी अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।